गुड मॉर्निंग गाइज, एकलव्य एजुकेशन अब में आपका स्वागत है। जैसा कि अपना परसेंटेज के लगभग 2 क्लासें हो गई और आज हम तीसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। तीसरी क्लास में अपना लगभग पूरा हो जाएगा आज देखा जाए तो। और आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का अपने पास हो गया था 2 क्लास तो हो गई, आज तीसरी क्लास है लेकिन आज हम तीसरी क्लास में लगभग पूरा कवर कर लेंगे। और बाकी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जितने हो सके ना उतना शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, हम क्या करेंगे सबसे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये क्लास तो क्या है बेसिक और ट्रिक दोनों से चलेगी, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना अपनी परसेंटेज की वो ट्रिक्स पे चलेगी। ठीक है, अब ट्रिक्स पे चलेगी तो अब सबसे पहले ये देख लेते पास और फेल। ठीक है, पास और फेल में टाइप फर्स्ट देखेंगे। टाइप इसमें लगभग 2 या 3 टाइप से पढ़ेंगे पास और फेल में भी, लेकिन हम स्टार्टिंग करेंगे टाइप फर्स्ट। ठीक है, टाइप फर्स्ट स्टार्ट करेंगे तो जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 40% अंकों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। ठीक है, कितनी परसेंट है? 40%। अंकों से उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या कितनी होगी? 20। ठीक है, आगे बोल रहे तथा 35 अंकों से। ठीक है, कितनी परसेंट? 35%। ठीक है, कितनी परसेंट हो गया? 35%। अंकों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? मतलब 35% से उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 5 है। तो पास होने वाले मिनिमम अंकों से बताइए। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि पास होने वाले मिनिमम अंक बताइए। ठीक है, अब मिनिमम अंक बताना सबसे पहले तो ये देखेंगे कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन, ये तो अपन ने समझ लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, मिनिमम निकालने के लिए मैक्सिमम निकालेंगे, जो पास हो रहे हैं उनका फेल निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले देखते 40 अंकों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। ठीक है, तो ये बोला 40 अंकों से 40% अंकों से उत्तीर्ण बच्चों की संख्या कितनी है? 20। आगे बोल रहा है 35 अंकों से उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या 5। ठीक है, यहाँ पे 35% अंकों से उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या 5। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें परसेंटेज में क्या होता है, अगर लगातार आ जाए जैसे पास कोमा पास। ठीक है, पास होना मतलब एक बच्चा पास हो गया दूसरा भी बच्चा पास हो गया तो हमेशा क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, मतलब माइनस करेंगे। अगर पास और फेल हो तो क्या करेंगे, हमेशा ऐड करेंगे। और अगर दोनों फेल हो जाएंगे तो भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे हम इसको अलग चीज़ से भी समझ सकते हैं, अभी इस चीज़ से याद ना हो तो ये कर लो कि जैसे प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस प्लस या प्लस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस, और माइनस माइनस माइनस। ये चीज़ अलग से लिख लो या टाइप कर लो, क्योंकि ये चीज़ पूरे चैप्टर में काम में आने वाली है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो अपन ने बोल रहे पास अंकों से उत्तीर्ण। अब उत्तीर्ण हो रहे हैं मतलब दोनों पास हो रहे हैं, पास हो रहा है। ठीक है, पास हो रहा है तो अभी भी मैंने बताया था कि पास होने वाले बच्चों से क्या करेंगे, हमेशा माइनस मिनिमाइज कर देंगे। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, 40% और 35%। 40 और 35 का कितना मतलब माइनस हो जाएगा तो कितना बच गया, 5%। यहाँ तक क्लियर हो गया, 5% बच गया बराबर। ये देखो अब ये 20 में से 5 गया तो 15। ठीक है, मतलब 5% अंकों से उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी, 15। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब यहाँ तक क्लियर हो गई तो आगे हम क्या करेंगे कि 5% से 15 हो रहे हैं तो 1% से कितना हो जाएगा, 1% से पास होने वाले बच्चों की संख्या 15/5 3 क्या हो जाएगी, 3 से वो अंक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 1% पे 3 हो रहे हैं। ठीक है, 1% पे 3 हो रहे हैं तो 100% पे कितने हो जाएंगे, 100% पे कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 से गुणा किया 1 × 100 तो ये हो गया 100%। तो 3 × 100 तो कितना हो गया, 300। तो 100% से उत्तीर्ण होने वाले मैक्सिमम अंकों की संख्या कितनी होगी, 30। अभी भी मैंने बताया था सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्सिमम अंक हम निकालेंगे। मैक्सिमम अंक निकाल लिया तो अब क्या करेंगे, इसका मिनिमाइज। ठीक है, मतलब मिनिमम अंक निकालेंगे। जैसे मान लो हमें पता नहीं है लेकिन हम क्या करेंगे, मिनिमम अंक क्या मान लेंगे, मिनिमम अंक जैसे अपने पास है 100। अब मिनिमम अंक 100 मान लिया, मैक्सिमम अंक हमने निकाल लिया 300 है। तो हम क्या करेंगे, अब छात्रों से मिनिमम अंकों से प्रतिशत निकालेंगे। अब प्रतिशत निकालने के लिए हमें अब सबको पता है कि क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब देखो आगे करें इस क्वेश्चन को, आगे करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये देखो मिनिमम अंक कितने हो गए 300 और मैक्सिमम अंक कितने हो गए, मैक्सिमम अंक तो 300 और मिनिमम अंक 100। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब ये पूछ रहा है मिनिमम अंकों का प्रतिशत है, ठीक है। अब कर देंगे मिनिमम अंकों का प्रतिशत, मिनिमम अंकों का प्रतिशत निकालेंगे तो हमें पता था जो जिसका निकालना वो तो करेंगे ऊपर और जो टोटल है ना वो करेंगे नीचे और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो मिनिमम अंकों का परसेंटेज 100 बटा 300 मल्टीप्लाई 100। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो 3 से ये 0 से 0 कट गया 100/3। तो अब हमने पढ़ा था 1/3 बराबर, जैसे कल या पर जो लास्ट क्लास से थी 2 अपने लास्ट क्लास शुरुआती वाली क्लास में पढ़ा था कि 1/3 बराबर 33 सही 1/3% होता है। तो यह करेंगे हम 100/3 का, जैसे या तो डिवाइड दे दो या सबसे पहले क्या कर लेंगे इनको निकाल लेंगे। तो 100 का ये क्या था अपने पास 33 सही, मैंने बोला था याद कर लेना, अगर याद कर लेते तो अभी आराम से कर लेते, लेकिन अब क्या करेंगे इनको पहले जो लास्ट क्लास है उनको रिवाइज कर लेंगे और जिनकी जो अभी आज ही ले रहे हो क्लास वो क्या करेंगे लास्ट वाली क्लास अपनी देख लेंगे। ये उतार लो यहाँ तक, फिर अपन नेक्स्ट टाइप से करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या करेंगे एक क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेंगे और जैसे अब ये वाला ये यहाँ तक टाइप फर्स्ट में हो गया। अब टाइप फर्स्ट में अब क्या करेंगे हम लेंगे अनुपात वाला, मतलब अनुपात क्या है, एक क्वेश्चन उतारो जल्दी से। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले ये क्या करेंगे, इसी टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है, इसी टाइप में पढ़ेंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे थोड़ा ट्रिक से पढ़ेंगे। ट्रिक के साथ साथ क्या करेंगे अनुपात वाला पढ़ेंगे। अनुपात समानुपात वाला भी अपने बात बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे अब मिक्स वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे हम अनुपात समानुपात, भाई इसमें इतना मिला दिया तो कितना परसेंटेज होगा, इसलिए हम अनुपात समानुपात वाला अभी से ट्राई करते चले तो अपने लिए बहुत आसान होगा। तो अपने लिए आसान होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे किसी विद्यालय में या किसी छात्रावास में या किसी महाविद्यालय में किसी बॉय और गर्ल्स का अनुपात अपने पास जैसे मान लो 3:4 दिया हुआ है या 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। अब 3 अनुपात मतलब लड़कों की संख्या 3 और गर्ल की संख्या 2 अनुपात में दी हुई है और वो बोल रहा है कि लड़कों को मिलने वाली छात्रवृत्ति का परसेंट इतना है और लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलने का परसेंटेज इतना है। जैसे वो बोल रहा है कि बॉयज़ और गर्ल, ठीक है, जैसे बॉयज़ पास हो रहे हैं अपने पास और गर्ल्स, ठीक है, ये वाली गर्ल्स। अभी पास और फेल वाला नेक्स्ट सिस्टम से हम कर लेंगे, अभी तो पास और फेल वाले कर लेंगे, लेकिन छात्रवृत्ति वाला भी अपन नेक्स्ट टाइप में हम छात्रवृत्ति का करेंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है बॉयज़ पास हो रहे हैं 75% और गर्ल्स पास हो रही है लगभग अपने पास 70% गर्ल्स पास हो रही है और 75% बॉयज पास हो रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए या फेल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, ये पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो अब क्या कर लेंगे फेल, ठीक है, पास वाले तो ये हो गए, अपने पास पढ़ा था कि फेल के लिए क्या करेंगे पास माइनस फेल बराबर 100। तो फेल के लिए निकालेंगे तो 100 - 75 तो कितना बच गया अपने पास 25% फेल विद्यार्थियों की संख्या हो गई, या मतलब इसे मान लो कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो गई 25। और जो अब इसमें से गया तो 30% अपने पास गर्ल्स की संख्या हो गई, कितनी हो गई 30%, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोनों क्लियर हो गए तो यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये देखते हैं अनुपात वाला करते हैं अपन, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात। अब बॉयज़ कितने थे अभी मैंने बताया था 3 और गर्ल्स का अनुपात था 2। अब 3 और 2 था। अब तो क्या करेंगे हम सबसे पहले माना कि वो नंबर हमें पता नहीं, लेकिन अब क्या करेंगे हमेशा माना 100 से अभी भी पिछली क्लासों में भी कर रहे थे कि माना वो संख्या 100 है, वो संख्या 100 मान ली अपन ने। अब वो संख्या 100 मान ली तो ये क्या हो जाएगा 300:200। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये फेल के लिए पूछ रहा है और ये वाले
फेल पास के लिए हैं। तो अब इनका फेल परसेंट निकालेंगे। अपन ने फेल परसेंट अभी भी निकाला 25% और 30%। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो बॉयज़ का परसेंटेज कितना था 25%। तो 300 मल्टीप्लाई 25/100 तो कितना हो गया 75। कितने अंक हो गए 75 अंक, 75 अंक। अब इसका निकालेंगे 200 मल्टीप्लाई 30। कितने फेल वाले विद्यार्थियों का परसेंट कितना था 30%। तो 30/100 20 से 20 कैंसर 60 नंबर्स। ठीक है, ये वाला देखो। अब ये कितने नंबर्स आ गए 75 और 60 नंबर, मतलब कौन से नंबर्स आ गए फेल वाले के लिए। और अपने निकालने भी क्या था फेल अंकों का प्रतिशत। ठीक है, अब फेल अंकों का प्रतिशत या नहीं मिलने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति का प्रतिशत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ये देखो टोटल नंबर्स कितने हैं अपने पास 500। ठीक है, अब 500 टोटल अंक है और फेल होने वाली, ये तो पास होने वाले हैं या फेल होने वाले, ये से मान लो कि ये टोटल फेल वाले इतने अंक है और अपने जो फेल हो रहे हैं जो 30% और 25% वाले ये हैं। ठीक है, अब इन दोनों का ऐड कर दो 75 + 60 बटा टोटल कितना था अपने पास 500। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। और हमें मैंने बताया था कि परसेंटेज, उनका परसेंटेज निकालना है। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई किया 0 से 0 कैंसिल आउट। यहाँ तक क्लियर हो गया। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया तो इनको ऐड करो। ऐड किया तो कितना हो गया 5 और 135/5। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो 6 6 12 120 और 130 135। ठीक है, 135 5 दूनी 10 5 7 35 27%। कितनी परसेंटेज आ गई अपने पास 27%। और 27% कौन से हैं जो फेल हो रहे हैं ना उनका। ठीक है, या छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी 27, या जो विद्यार्थी फेल हो रहे हैं ना उनकी परसेंटेज कितनी है 27%। यहाँ तक क्लियर। तो ये उतारो। नेक्स्ट टाइप देखते हैं अब, टाइप सेकंड। अब टाइप सेकंड देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही पास और फेल का टाइप देखेंगे। पास और फेल का टाइप देखेंगे तो अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट उसमें भी टाइप 2 में भी अलग अलग तरीके से देखेंगे। उसमें भी एक ट्रिक देखेंगे और एक सिंपल देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन उतार ले। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते लिखते क्या करेंगे। अब कई बच्चों की क्या बहुत सारी प्रॉब्लमें हो जाती है, लेकिन क्या करते हैं हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को लगभग सोल्व कर देंगे। अगर जो बच्चा ढंग से क्वेश्चन देख लिया ना वो मान लो आराम से क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, जैसे अब टाइप सेकंड। ठीक है, टाइप सेकंड। अब टाइप सेकंड में क्या करेंगे, सबसे पहले पास और फेल वाला है एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं और 60% छात्र इतिहास में, कितने परसेंट हो रहे हैं इतिहास में 60% इतिहास में उत्तीर्ण हो रहे हैं। यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के, मतलब दोनों विषय कौन कौन से, सामाजिक विज्ञान प्लस मतलब इतिहास में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है 40 है। तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी। ठीक है, तो कुल छात्रों की संख्या निकालनी है। कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी, आगे बोल रहा है कुल छात्रों की संख्या क्या रहेगी जब 90 छात्र दोनों उत्तीर्ण हुए। टोटल कितने हैं, टोटल मतलब टोटल 90% छात्र उत्तीर्ण हो गए, मतलब उस क्लास में उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है, तो नहीं उत्तीर्ण होने वाले संख्या की या कुल छात्रों की संख्या बतानी है। ठीक है, ये वाला बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक से पढ़ेंगे
बेसिक से पढ़ेंगे तो पहले सबसे पहले पहला फॉर्मूला देखते हैं। अब देखो, किसी परीक्षा में 65% छात्र, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में तथा 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हो जाते हैं, ठीक है। और वो बोल रहा है कि दोनों विषयों में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, 40%। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत या अच्छा पास होने वाले छात्रों की संख्या। तो क्या करेंगे, 65 + 60 - 40, मतलब ये दोनों तो देखो सामाजिक और अलग अलग विषय हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, दोनों विषयों को पास कर रहा है, ठीक है। तो ये अलग छात्र होंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 5 125 - 40, तो ये कितने बच गए अपने पास 5 85%। तो कितने बच गए, 85% छात्र वो बच गए जो दोनों विषयों में पास ना, मतलब पास हुए हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, पास नहीं होने वाले मतलब फेल होने वाले। अब ये भी मैंने बताया था कि वो क्या करते हैं, 100 माना कि वो नंबर्स कितने हैं, 100 है, वो नंबर्स 100 हो गए। तो अपन क्या करेंगे, 100 - 85%, 100 - 85% कर देंगे तो कितना हो गया, 15% अपने पास वो छात्र होंगे जो दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये वाला उतारो, बाकी हम रफ करते हैं क्वेश्चन और फिर आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे कि हमें पता नहीं कि वो छात्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब ये छात्र कौन कौन से हैं, तो क्या करेंगे कि माना वो छात्रों की संख्या x है, क्या है, उन छात्रों की संख्या x है, ठीक है। ये मान लें कि माना उन छात्रों की संख्या x है, क्या है अपने पास, उन छात्रों की संख्या x है। तो क्या करेंगे, x का 90% बराबर, x का 90% बराबर, या क्या करेंगे, x का थोड़ी निकालेंगे, वो तो छात्र दिए में, और जो 90 था वो क्या था, कुल छात्रों का क्या था अपने पास क्वेश्चन में, छात्रों का दोनों में उत्तीर्ण होना, ठीक है। दोनों का उत्तीर्ण होना मतलब बराबर 90। तो क्लियर है कि दोनों में उत्तीर्ण हो रहा है। x का 15%, ठीक है। ये 15% को कौन से थे, जो फेल विद्यार्थियों की संख्या, और अपन को पूछ भी रहा है फेल के लिए, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई का मतलब, हमने परसेंटेज स्टार्ट करते ही बताया था कि का मतलब होता है मल्टीप्लाई। x का 15 बटा 100, परसेंटेज का 100 बराबर 90। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, x × 15 बराबर 90 × 100 बटा 15, x बराबर ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब देखो 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10 20, 3 एकम 3 3 तिया 9। तो कितने उत्तर आ गए अपने पास, 600। तो उनका कितना नंबर्स हो गए, 600। कितने हो गए, 600। ये उतार लो। अब इसमें पढ़ेंगे हम टाइप सेकंड। अब टाइप सेकंड कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर तो हो गया होगा। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अब क्या करेंगे, टाइप सेकंड पढ़ेंगे, ठीक है। इस टाइप सेकंड में ट्रिक से पढ़ेंगे इस बार। क्या किससे पढ़ेंगे, ट्रिक से, कि जैसे कि आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाए, बस एक बार देखते ही, ठीक है। एक बार देखते ही मतलब ये नहीं भाई हाँ ओ क्वेश्चन देख लिया पास मतलब क्लियर हो गया, नहीं नहीं, मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते करेंगे। किसी परीक्षा में 65% छात्र, ठीक है, कितने परसेंट था, 65%, और वो बोल रहा है नेक्स्ट था अपने पास जो सामाजिक विज्ञान में, और 60% था वो अपने पास इतिहास में था। लेकिन क्या बोल रहा है कि कमांड में अपने पास कितने परसेंट है, कमांड वाला 40%, कितना परसेंट है, 40%, ठीक है। कमांड वाला कितना है अपने पास, 40%। ये कितना हो गया, 40%। यहाँ तक क्लियर। ये वाला 40% है, कितना परसेंट हो गया, 40%। आगे है पोस्ट 40% बोल रहा है, और ये बोल रहा है सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना था, 65%, ठीक है। 65% था, 65 तो सामाजिक विज्ञान में हो गए, लेकिन 40 भी मिक्स है ना इसमें, मतलब 40 भी मिक्स है, जो सामाजिक भी पढ़ रहा है और इतिहास भी पढ़ रहा है, ठीक है। इतिहास भी पढ़ रहा है, ठीक है। अब इतिहास पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी अपने पास,
वो थी शायद 60%, ठीक है। तो वो कितनी हो गई 60%। यहाँ तक क्लियर हो गया। वो अपने पास कितने थे 60%। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये बोल रहा है 65% सामाजिक विज्ञान तो पढ़ते हैं, और ये बोल रहा है 40% सामाजिक विज्ञान प्लस इतिहास दोनों पढ़ता है। मतलब इतिहास भी पढ़ रहा है, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ रहा है। अब देखो इसमें सामाजिक विज्ञान तो मिक्स है, लेकिन ये भी सामाजिक विज्ञान है, तो जो ऐड करेंगे तो 100 से ज़्यादा जा रहा है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का ऐड कितना हो जाएगा 65 और 40, मतलब 65 करना है टोटल। तो 65 में से 40 घटाया तो कितना बच गया, बताओ जल्दी से। 25%। तो कितना हो गया 25% अकेले व्यक्ति क्या पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो और वैसे हम निकाले थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतिहास में 40% तो इतिहास का है, लेकिन ये बोल रहा 60% इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। 60 में 40 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 20%। तो इतिहास पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो गई 20%। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे। यहाँ तक देखो, इससे अपने पास सारा क्लियर हो गया। तो अब ये देखो 40%, 25% और 20%, मतलब टोटल परसेंटेज पढ़ने वाले की संख्या कितनी हो गई 25 + 40 + 20। तो कितना हुआ अपने पास 5, 4, 5, 6, 7, 8, 85%। वही 85% अपने पास वहाँ पे उतरा था, और ये 85% अपने पास यहाँ पे उतर गया। अब क्या करेंगे, फेल का निकाल लेंगे। अब वो बोल रहा है फेल का निकालेंगे। ये तो थे पास वाले, ये तो थे पास वाले, अब क्या करेंगे फेल वाला। तो 100 में से 25 85 किया तो 50%, 15% क्या हो गया फेल वाले हो गए। 15% बराबर फेल वाले हैं, और ये बोल रहा है कि कितने बच्चे हैं 90, ठीक है। कितने हैं 90। अब 90 हो गया, वैसे का वैसे निकाल लेंगे। परसेंटेज 1% बराबर 15/90, मतलब 90/15 × 100। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वैसे का वैसे ही कर लेंगे। 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 20, 3 तिया 9, तो 30 × 20 तो कितना हो गया 600, बराबर हो गया 600। इसे भी उतार लो तुरंत, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। नेक्स्ट टाइप देखेंगे तो क्या करेंगे, अब कौन सा टाइप पढ़ेंगे, टोटल वोट्स, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, मतलब क्या हो जाएगा, चुनाव से संबंधित पर्सन। चुनाव से संबंधित पर्सन पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उनमें हम जान लेंगे कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। उतार लिया होगा आपने। अब देखो चुनाव से संबंधित इसलिए पढ़ेंगे कि आप सभी को पता है कि इलेक्शन होते रहते हैं। इलेक्शन होते रहते हैं तो अपन को कई बार पता नहीं चलता कि कितने वोटों से जीता है और कितने वोटों से नहीं जीता। लेकिन हम क्या करेंगे, आज उन सबको निकाल लेंगे, ठीक है। अब उन सबको निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल वोट्स, ठीक है। टोटल वोट्स क्या होता है अपने पास 100%, ठीक है। टोटल वोट्स कितने हो गए अपने पास 100%। यहाँ तो ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड वोट्स, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड वोट्स पे करेंगे। वोट्स मतलब चुनाव से संबंधित पर्सन। अब चुनाव से संबंधित पर्सन सबसे पहले करेंगे टोटल वोट्स। टोटल वोट्स क्या हो गए अपने पास 100। और अब क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे, इनका वो निकालेंगे, ठीक है। अब वो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यूज वोट और अनयूज्ड वोट डिवाइड अलग अलग कर लेंगे। अब देखो, देखा होगा कई बार अपन देखते हैं कि हम ही में से देख लो कि कई बच्चे वोट देने नहीं जाते हैं। लेकिन अपना क्या है, वोट देना एक जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, बल्कि एक कानूनी अधिकार भी है कि सब बच्चों को वोट देना है। 18 के होते ही, उम्र होते ही वोट सब बच्चों का लगने लग जाता है। तो अनयूज्ड और यूज्ड वोट। अब अनयूज्ड वोट हो गया, तो अब अनयूज्ड हो गया तो उनका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब नहीं डाले जाने वाले वोट। नहीं डाले जाने वाले वोट। और यूज्ड का मतलब डाले जाने वाले वोट, डाले जाने वाले वोट। और अनयूज्ड मतलब नहीं डाले जाने वाले वोट। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे,
अब इनमें भी क्या करेंगे, इनवैलिड और वैलिड, ठीक है, ठीक है। इनवैलिड का मतलब जो अपने पास अपन ने किसी ने वोट देने गए होंगे, 18 के लगभग सभी बच्चे होंगे, सभी अपने भाई लोग बहनें लोग सब 18 की हो गई होगी, और कभी वोट डालने गए होंगे तो अपने देखा होगा कि उसमें नोटा भी लास्ट में क्या लिखा हुआ आता है। जैसे मान लो ये वाला अपने पास है, जैसे कोई भी मान लो बैटरी फलाना ढीगड़ा जो भी है, जो अलग अलग है। अब अलग अलग में क्या करेंगे, लास्ट में एक लिखा हुआ आता है नोटा। मतलब नोटा का मतलब होता है कि आप किसी भी उम्मीदवार को वोट देना नहीं चाहते, तो उसमें इनवैलिड में क्या हो जाएगा, नोटा। तो ये वह इनवैलिड वोट कौन से हो गए, जो नोटा पे क्लिक करके आते हैं, वो कौन से हो गए, नोटा, ठीक है। अब वैलिड और इनवैलिड, अब वैलिड में क्या करेंगे, अब वैलिड में भी दो टाइप हो जाएगा। वैलिड में भी टाइप जो हो जाएगा, एक तो विनर का और एक लूजर का, ठीक है, विनर और लूजर, ठीक है, विनर और लूजर। विनर और लूजर का मतलब जो बंदा या जो एमएलए या जो अधिकारी जो जितने वोटों से जीता है वो तो विनर हो जाएगा, और जो जितने वोटों से हारेंगे वो लूजर हो जाएगा। मतलब जीतने वाले वोटों की संख्या और हारने वाले वोटों से संख्या टोटल जो हो जाएगा वो वैलिड वोट हो जाएगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक तरीका बता देता हूँ, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो ठीक है। अब देखो सबसे पहले देख रहा है ये टोटल वोट। टोटल वोट अपने पास अपन ने पढ़ा था कि टोटल वोट क्या होता है, 100 होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो वो बोल रहा है यूज्ड वोट और अनयूज्ड वोट, ठीक है, अनयूज्ड वोट, यूज्ड वोट, ठीक है, अनयूज्ड और यूज्ड, ठीक है। जैसे ये मान लो कि अनयूज्ड वोटों की संख्या कितनी हो गई, 10%। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे मान लो अपने पास, अगर अलग से एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो मैं अपने पास 100 वोट थे, ठीक है, 100% वोट थे। वो बोल रहा है अनयूज्ड वोटों की संख्या कितनी हो गई, 10% अनयूज्ड वोटों की संख्या है। तो कितने परसेंटेज बच गए, 100 में से 10 गया तो 90% अपने पास कौन से वोट हो गए, यूज्ड वोट। और अनयूज्ड वोट अपन ने अलग से या निकाल लेंगे, ठीक है। तो अनयूज्ड और ये वाले यूज्ड, ठीक है। यूज्ड अनयूज्ड कितने हो गए, 10%, और यूज्ड वाले कितने हो गए, 90%। 10% और 90% यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो कितने वोट बच गए अपने पास, 90% यूज्ड वाले वोट बच गए। यूज्ड वाले वोट बच गया। वो बोल रहा है इनवैलिड और वैलिड वोट। अब बोल रहे हैं उनमें से 10% बच्चे इनवैलिड मतलब नोटा पे क्लिक करके आते हैं। तो कितना परसेंट, 10% निकल गया। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज बच गया अपने पास, 80%। अब 80% कौन से हो गए, वैलिड वोट, ठीक है। अब 80% वैलिड वोट हो गए। तो वो बोल रहा है कि 50% वोटों से वो जीत जाता है, और बाकी के जो बच गए वो बोल रहे 40% वोटों से, मतलब 50% वोटों से वो जीत जाता है। तो विनर का कितना हो गया, 50% वोट हो गए। अब देखो 50% हो गए, तो वो बोल रहा है कि हारने वाले की प्रतिशत या हारने वाले वोटों की संख्या बताइए कितना परसेंटेज है। यहाँ तक क्लियर हो गया। 80% है, 50% अपने जीतने वालों की है। टोटल कितना था, टोटल माइनस विनर बराबर लूजर, मतलब हारने वाले। टोटल कितने थे, 80%, और विन कितना हुआ, 50% वोटों से। तो कितना हो गया, बताओ कितना हो गया, 30%। तो कितने परसेंटेज अंक हो गए, 30% वोट हो गए। तो ये वाले कितने हो गए, 30% वोट हो गए। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे तो बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, और बाकी हम फिर हार्ड वाले क्वेश्चन पे चलते जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन उतारो, यहाँ तक तो उतार लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। नहीं आया तो हम आराम से समझा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन से समझेंगे। अगर ना भी समझ में आएगा ना, तो अब क्या करेंगे, वो बच्चे क्वेश्चन से समझ लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब अपने पास क्वेश्चन लेते हैं। एक कैंडिडेट गेट 60% ऑफ टोटल वोट्स, घबराओ मत, हम हिंदी में भी बताएंगे, वोन बाई 720 वोट्स, देन फाइंड
द टोटल नंबर्स ऑफ वॉट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम सॉल्यूशन वो बोल रहा है एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार गेट प्राप्त करता है 60% वोट ऑफ टोटल वोट्स, मतलब कुल मतदानों में से, कुल मतों में से वो क्या करता है 60% वोट प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक क्लियर। अब बोल रहा है और वो 720 वोटों से जीत जाता है। कितने वोटों से जीतता है? 720 वोटों से। यहाँ तक क्लियर होगा। द फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ वोट, मतलब टोटल वोटों की संख्या कितनी होगी, टोटल वोटों की संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को उतार लो। अब क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 100% मान लेंगे। टोटल कितना था अपने पास? 100% वोट। वो बोल रहा है गेट 60% वोट। वो क्या बोल रहा है? 60% टोटल वोटों में से 60% वो प्राप्त कर लेता है। और अब बच गया कितना बताओ? 40%। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अभी भी मैंने बताया था कि यूज्ड वोट और अनयूज्ड वोट। यूज्ड वोट मतलब विनर कितना था? 60%। ठीक है, कितनी परसेंटेज हो गए? 60%। और जो लूजर था वो कितना प्राप्त, अब जो बच गया वो लूजर हो गया। जैसे मान लो 100 वोट थे, 30 वोटों से जीत गया, तो अपने पास अभी भी मैंने पढ़ाया था जैसे 80% वोट था और 50% से जीत गया, तो कितना बचा था अपने पास? 30%। कैसे निकाला था? 80 - 50 = 30। यहाँ तक क्लियर। तो 60% ये वाला हो गया। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 20%। अब इन दोनों का परसेंटेज कितना हो गया? 20%। वो बोल रहे 720 वोट वन बाई 720 वोट, मतलब 720 वोटों से वो जीत जाता है। कितने वोटों से जीतता है? 720 वोटों से। अब 720 वोटों से जीत गया तो हम इसका निकाल लेंगे। अब 720 वोटों से जीत गया तो अब इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। 20% = 720 वोट। ठीक है, मतलब 20% वोटों से जीता, 720 वोट प्राप्त किए। अब देखो 20% = 720 वोट। ठीक है, अब तो 1% निकालने के लिए क्या करेंगे? 720/20। और परसेंटेज हटाने के लिए क्या किया था? हमने बताया था कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 बच गया। और ये वाला 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, जैसे 720/20 मल्टीप्लाई 100। यहाँ तो क्लियर। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया? 3 और 6 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो गया ये अपने पास? 3600। तो 3600 अपने पास टोटल वोट्स की संख्या कितनी हो गई? 3600। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे अपन, इसी का है ना नेक्स्ट टाइप देखेंगे, वोट्स वाले। ठीक है, वोट्स वाले अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रिक से। और अब ये लगभग अपना टॉपिक लगभग पूरा हो गया है। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो क्या करेंगे, ट्रिक से भी पढ़ेंगे और बेसिक से भी पढ़ेंगे। बेसिक तो अपने लगभग क्लियर हो गया, लेकिन अब क्या करेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे। ट्रिक से पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ठीक है, अपने पास ये क्वेश्चन भी करेंगे, इसके क्लास में पूरे टोटल क्वेश्चन कर लेंगे। जो अपने पास टाइप रहेंगे वो क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन से सॉल्व करने के बाद में क्या करेंगे, हम इनका ट्रिक से क्वेश्चन भी अपन क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। और बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मतलब एक क्लास के बाद में। ठीक है, धन्यवाद।